हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिकल के एग्जांपल्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का और 12th साइंस का। उसके कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। आईएमपी क्वेश्चंस तो देखो, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बच्चों के साथ शेयर करो। प्लेलिस्ट है, लेटेस्ट वीडियो ये है, देख सकते। पहले देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, using the vectors prove that the bisector of angles of a triangles are congruent। हमें बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स क्या है करना है? कॉन्करेंट करना। ठीक है, तो इसके पहले हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। समझो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और ये सी है। उसका एंगल हमें क्या करना है? बाइसेक्ट करना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल, राइट। तो हम लिखेंगे इधर डी। ये देखो दूसरा एंगल क्या होगा, तो लिखेंगे ई। और तीसरा एंगल तो लिखेंगे एफ। ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड लिखेंगे। ठीक है, अभी इसका वैल्यूज आएगा, ये डिस्टेंस है एक्स, ये डिस्टेंस वाई है और ये डिस्टेंस है जेड। ये वैल्यू तो एक्स का आ रहा है, इसका वैल्यूज आएगा इधर क्या है? जेड है, वैल्यूज है इधर जेड। इधर लिखेंगे हम जेड और इधर ये जेड आएगा। इधर क्या है? इधर एक्स की वैल्यूज है, जेड के साथ जेड, वाई के साथ। इधर क्या आएगा? जेड, इधर एक्स के साथ। इधर क्या आएगा? वाई है, वाई आएगा। ठीक है, अभी बोलो फर्स्ट वैल्यू हम क्या लिख सकते? लेट ए बी ए डी बी ई एंड सी एफ। ए डी बी ई एंड सी एफ ये क्या है हमारे? ए डी बी ई सी एफ बी द एंगल बाइसेक्टर। क्या है हमारे? बाइसेक्टर है ऑफ ए ट्रायंगल ए बी। ए बी ए डी हो गया, बी ई हो गया और सी एफ हमारे एंगल बाइसेक्ट। ठीक है, अभी मैंने बताया था क्या? लेट एक्स है, वाई है और जेड है, बी द लेंस। क्या है हमारा? लेंस ऑफ द साइड्स। कौन कौन सी साइड्स का लेंथ है? एक्स की वैल्यू लेंथ किसकी है? तो वाई वैल्यूज ए सी की है और जेड वैल्यूज ए बी की है, रिस्पेक्टिव। अगेन अगेन हम क्या बोल सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट, अगेन लेट ए बी सी डी ई एफ एंड एच ये क्या है हमारे? बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स है जो हमने पॉइंट्स लिख आएगा? और एच रिस्पेक्टिव। राइट, पहले हमने क्या लिखा है? सभी वैल्यूज़ का पॉइंट्स हमने लिख दिए। अब हमें
अब हमें क्या लिखना है, ये वैल्यूज ऑफ डी क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है, को डिवाइड कर रहा है तो साइड बी सी को डिवाइड कर रहा है। तो बाय सेक्शन फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, क्या कर रहा है, नाउ डी डिवाइड्स बी सी का रेशियो क्या हो रहा है, इन रेशियो रेशियो जेड एज, तो बाय सेक्शन फार्मूला क्या होगा, बाय सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, बाय इंटरनल डिवीजन, तो वैल्यूज ऑफ डी क्या लिख सकते हैं हम, बस टू ये वैल्यू लिखा, वैल्यूज हो गया y इंटू बी आएगा और इधर z इंटू सी आता है, z इंटू सी, और डिवाइड्स हम क्या लिखते हैं, जो रेशियो रहता है रेशियो हम। अभी दूसरा पॉइंट्स देखो, सेकेंड पॉइंट्स कौन सा दिया है, सेकेंड पॉइंट है ई, ई किसको डिवाइड्स कर रहा है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, वैल्यूज ऑफ ई ऑल्सो, हमने पहले डी का क्या लिखा था, ई इज इक्वल्स टू वाई बी प्लस जेड सी डिवाइड्स वाई प्लस जेड किया। अब ई क्या होगा, ई का वैल्यू देखो जेड सी प्लस एक्स ए होगा और जेड प्लस, बाद में एफ आपको लिखना है सेम, एक्स ए प्लस वाई बी डिवाइड्स एक्स प्लस, अब हम y प्लस जेड इधर लिखेंगे, y प्लस जेड इंटू डी इक्वल्स टू वाई बी प्लस जेड सी, के बाद जेड प्लस एक्स है ई आएगा इक्वल्स टू जेड सी प्लस, राइट, और उसके साथ लास्ट वाला क्या है, एक्स प्लस वाई इंटू एफ एक्स ए प्लस, अब इधर हमें वैल्यूज ऑफ बी दिया है सी दिया है, राइट, वैल्यूज ऑफ ए नहीं दी, इधर हमें वैल्यूज ऑफ ए नहीं दिया, इधर जेड है सी है ए है, इधर वैल्यूज बी नहीं है, इधर ए है बी है तो सी नहीं है, हम जो वैल्यूज नहीं है वो ऐड करेंगे तो ये सभी का आर एच एस इक्वल हो जाए और इधर एक वैल्यूज ऐड हो जाएगी। देखो पहले कौन सी वैल्यूज ऐड होगी, वाई प्लस जेड है इंटू डी, मैं ऐड करता हूँ एक्स इंटू ए, राइट, ये वैल्यूज सेम आने वाली, इधर क्या ऐड होगा देखो, जेड प्लस एक्स इंटू ई प्लस पी ऐड होने वाला है, वाई इंटू पी आएगा, और इधर एक्स प्लस वाई इंटू एफ प्लस सी है तो जेड इंटू आएगा, सभी का आर एच एस कैसे, आई बी की वैल्यूज, ठीक है। अभी देखो, अब इसमें हम डिवाइड करेंगे, इधर है वाई प्लस जेड इंटू एक्स आई, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, इधर क्या है जेड प्लस एक्स प्लस वाई, इधर क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इधर भी लिखेंगे हम वाई प्लस जेड, और इन सब का वैल्यू क्या लिखेंगे, इन सब का वैल्यूज एच लिख, और उस एच को हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर, क्या बोलते हैं हम इसको, एंगल बाइसेक्टर, और सब का डिवीजन इंटरनली इन द रेशियो अलग अलग बनेगा, कैसे देखो, दिस शोज दैट द पॉइंट एच whose position vectors h bar
लाइज ऑन द थ्री एंगल बाइसेक्टर्स। कौन कौन से बाइसेक्टर्स है? एंगल बाइसेक्टर्स, पहला एंगल बाइसेक्टर कौन सा है? ए डी है, दूसरा है पी ई, और तीसरा है पी एफ ऑफ ट्रायंगल ए बी सी में। उनके रेशो हम लिखेंगे इन द रेशो, इंटरनली इन द रेशो। फर्स्ट ए डी का रेशो क्या आ रहा है? देखो इधर ये पॉइंट ये है, डी है, तो वैल्यूज़ क्या बनेगी? वाई प्लस जेड एज एक्स। पी ई का क्या बन रहा है? जेड प्लस एक्स एज वाई। और लास्ट सी एफ का क्या बन रहा है? सी एफ का वैल्यूज है एक्स प्लस वाई एज राइट रिस्पेक्टिवली लिख। हेंस द गिवन बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। लास्ट में आपको लिख हेंस हेंस द थ्री एंगल्स इन द एंगल्स bisectors of the triangles are concurrent, राइट। इसी तरह से हमने ये क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। पहले क्या करना है? आपको ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करना है, का मिड पॉइंट्स आपको लिखना है, यानी डी ई एफ। ये क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर्स होगा ऑफ द गिवन वैल्यूज़ को, राइट। गिवन वैल्यूज़ को आपको ये बाइसेक्टर्स होगा, ठीक है। डी ई एफ मैंने लिखा है, उसके बाद मैंने उसका रेशियो लिखा, इधर जेड है, इधर वाई है, इधर भी जेड आएगा, इधर एक्स आएगा। उसके बाद आपको लिखना है ए बी, ए डी बी ई सी एफ, ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। उसके बाद उसका लेंस लिखना, उसके बाद उसका पोजीशन वेक्टर्स, बाइसेक्शन फार्मूले से हमें वैल्यूज़, तीन वैल्यूज़ लिखना है। तीनों वैल्यूज़ अपने लिखने के बाद जो वैल्यू इधर नहीं है वो वैल्यूज़ हम ऐड करते रहेंगे। और उसके बाद हमारा आर एच एस, सभी का आर एच एस सेम आता है, ए प्लस वाई बी प्लस, और डिवाइड्स, तो जो वैल्यूज़ हमें इधर दिया है वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे? डिवाइड भी करेंगे, और वाई प्लस जेड, और इधर भी एक साथ इसी तरह से ये वैल्यूज़ आगे तक। और इसको जो वैल्यूज इधर है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस, सभी टर्म को हमने डिवाइड कर लिया, पूरा वैल्यू हम, यही एच हमारा ट्रायंगल्स, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर। अभी देखो एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट द tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इफ थीटा इज बिलोंग्स टू माइनस बाय 0 है। अब फर्स्ट वैल्यूज तो हमारा क्या है? y का वैल्यूज माइनस दिया, और बाद में वैल्यूज क्या, ठीक है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? y का वैल्यू नेगेटिव, y का वैल्यू नेगेटिव इस साइड में आता है, और x का वैल्यू नेगेटिव, x का वैल्यूज क्या है? नेगेटिव है, और y का वैल्यू 0 है, राइट ना। x का वैल्यूज नेगेटिव और y का वैल्यूज 0 है, यानी हम लिखेंगे प्लस से माइनस तक वैल्यूज, राइट। यानी हमारा कहाँ वैल्यूज आएगा? तो विच क्वाड्रेंट्स, फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा या सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज ऑफ एक्स निगेटिव है और वैल्यूज ऑफ वाई का पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज हमारा पॉजिटिव रहता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, और लास्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज ऑफ वाई नेगेटिव रहता है और
वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स पॉजिटिव रहता है और वैल्यूज ऑफ वाई नेगेटिव रहता है। माइनस प्लस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये वैल्यूज ऑफ tan कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में ही tan पॉजिटिव। तो देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे LHS। LHS है tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब उसके हमारे फार्मूले मालूम होने चाहिए। तो फार्मूला क्या रहता है, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा यानी माइनस है, साइन आता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा, और इधर हमारा हाफ एंगल फार्मूला दिया है, तो प्लस है तो कॉस आएगा 2 इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ साइन अपॉन कॉस क्या रहता है, tan रहता है, tan स्क्वेयर थीटा, और इधर स्क्वेयर दिया है रूट दिया है, कैंसिल, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 आ रहा है, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 आएगा। बट स्क्वेयर रूट लेने के बाद कितने वैल्यूज आते हैं, 2 वैल्यूज आते हैं, एक प्लस आता है और एक माइनस आता है। ठीक है, एक वैल्यूज प्लस आएगा और एक वैल्यूज माइनस आएगा। अभी देखो हमारा वैल्यूज ऑफ थीटा कैसा है, थीटा इज बिलोंग्स टू माइनस पाई कॉमा 0। हमने ऐसे किया, देखो माइनस पाई लेस देन थीटा और देन 0, जो वैल्यूज हमें दिया है वैल्यूज हमने लिखा। अब हमने डिवाइड्स 2 किया है, तो वैल्यूज़ क्या बनेगा, माइनस पाई बाई 2 लेस देन थीटा बाई 2 लेस देन 0, तो बाय 2, इधर क्या रहेगा 0 बाई 2 है 0। तो थीटा बाई 2 इन विच क्वाड्रेंट्स, कौन से क्वाड्रेंट्स में ये वैल्यूज आएगी, माइनस पाई बाई 2 है, माइनस पाई बाई 2 तो 0 है, माइनस पाई बाई 2 टू 0, यानी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan कैसा, देखो RHS क्या लिखेंगे, LHS चल रहा, वैल्यूज़ क्या आई थी, tan इनवर्स ऑफ प्लस और माइनस tan। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स माइनस ऑफ tan। ठीक है, अभी हमारे फार्मूला मालूम है, tan इनवर्स ऑफ x है, तो हम लिखेंगे माइनस। ठीक है, लिखेंगे माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan बाई 2, और उसके बाद एक फार्मूला हमें मालूम है, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा विच इज इक्वल्स टू थीटा, लिखेंगे माइनस, और ये वैल्यू हमारे को इस तरह से ये वैल्यूज हम सॉल्व करें। अच्छी तरह से देखो, खाली क्या मालूम होना चाहिए आपको, फार्मूला मालूम होना चाहिए, माइनस है तो साइन आएगा, प्लस है तो प्लस इतना, और साइन बाई कॉस तो क्या रहता है, टैन रहता है, और स्क्वेयर लिया तो प्लस और माइनस, और ये वैल्यूज़ माइनस पाई कॉमा 0 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, और ये टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस टैन इनवर्स बाई 2 है। और दूसरा एक फार्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा है, एंगल्स एंगल्स कितना है इधर, तो इस तरह से क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
बोर्ड एग्जाम के लिए भी आए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द पैराबोला y square is equals to 2x and x square is equal दो पैराबोला। सही से देखो, फर्स्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पैराबोलाज की तरह से ड्रॉ करो। कैसे देखो, लाइंस खाली आपको ड्रॉ करना है। सेकंड देखो, एक पैराबोला और इधर एक पैराबोला। इस पैराबोला की इक्वेशन होगा एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 2y और इस पैराबोला का वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, तो हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट है। इसको हम लिखेंगे एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, ये रहता है एक्स डैश वाई डैश, ओरिजिन है और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज क्या रहते हैं, 0 0 रहते। तो देखो इधर हम वैल्यूज ऑफ डी लिखते हैं, इधर वैल्यूज ऑफ बी, डी का कोऑर्डिनेट्स और डी का कोऑर्डिनेट्स, ए पॉइंट लिखेंगे ए। तो देखो गिवन क्या है, गिवन है वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2x है। दूसरा वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2x है, तो हम वाई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2x लिख, राइट। और इसको y इज इक्वल्स टू रूट 2 इंटू एक्स रेज टू 1/2, रूट एक्स है तो x टू द पावर, और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2y दिया है, तो एक्स स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल्स टू y बनेगा, राइट। तो हमारा एल एच एस क्या हो रहा है, एल एच एस वैल्यूज ऑफ y और इधर आर एच एस वाई दोनों सेम है, तो ये दोनों भी वैल्यूज क्या इक्वल बनेंगे। तो एक्स स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ रूट ऑफ 2, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर इंटू 2 इंटू रूट ऑफ 2x है, और एक बार हमने इसका स्क्वेयर किया तो क्या क्या करना है, इसका स्क्वेयर करना, इसका स्क्वेयर हुआ तो इसका भी स्क्वेयर बनेगा। तो ये x का पावर 4 है, 2 का स्क्वेयर बनेगा 4, और रूट और स्क्वेयर कैंसिल होने के बाद 2 आएगा और x का स्क्वेयर होगा। तो 4 इंटू 2 क्या होगा, 8 इंटू एक्स स्क्वेयर नहीं, रूट में है तो 8x, तो एक्स रेज टू 4 इज इक्वल्स टू 8x है, तो x इधर ले लो, एक्स रेज टू 4x माइनस 8x इज, x कॉमन है, एक्स क्यूब माइनस 8 लिखना है, 0। अभी दो फैक्टर्स हुआ तो दो फैक्टर्स सेपरेट लिखो, तो ये वैल्यूज आएगी, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 8 है, तो 8 को लिखो 2 का क्यूब, सेकेंड वैल्यूज बनेगा x का 2, फर्स्ट वैल्यूज बना, जब वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 है तो वैल्यूज ऑफ y क्या है, स्क्वेयर बाई 2, x का वैल्यू 0 है तो y भी 0, x इज इक्वल्स टू 2 है तो y क्या होगा, 2 का स्क्वेयर अपॉन 2 का स्क्वेयर, एक 2 कैंसल आएगा। जब वैल्यूज ऑफ x 0 है y भी 0 है, x इज इक्वल्स टू 2 है तो y भी 2 है, पॉइंट्स क्या, इधर 2 इधर 2, खाली x का कोऑर्डिनेट। तो हमारा लिमिट्स बनेगा x एक्सिस पे 0 to 2 बनेगा, ये हमारा डिस्टेंस क्या है, 2 है, 0 to 2 का वैल्यूज। अभी देखो कैसे हमारा रिक्वायर्ड एरिया बनना है, क्या लिखना है हमें, रिक्वायर्ड एरिया लिख, रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या लिखते हैं हम, एरिया ऑफ द रीजन, कौन सा रीजन हमें फाइंड आउट करना है, देखो ओ ए बी सी, ओ ए बी सी रिक्वायर्ड एरिया हमें फाइंड, वैल्यू लिखेंगे ओ ए
जो शेडेड एरिया है वो हमने। सेकेंड क्या करेंगे, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ द रीजन ओ डी बी सी ओ माइनस एरिया ऑफ रीजन ओ डी बी ए। देखो अभी कौन, ओ डी बी सी ओ यानी ये पूरा एरिया, और मैंने माइनस कौन सा किया, तो ओ डी बी ए ओ, ये माइनस किया तो ये वैल्यूज बनेगा, राइट ना। तो अभी फर्स्ट का इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट का वैल्यूज क्या आ रहा है, y इज इक्वल्स टू √2 इंटू एक्स रेज टू 1/2 आ रहा है, और सेकेंड का y इज इक्वल्स टू एक्स टू आ रहा है। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको क्या लिखना, फर्स्ट वैल्यू देखो क्या है, फर्स्ट का वैल्यूज हमारा लिमिट तो क्या आ रहा है, 0 to 2 बनेगा का पावर 1। सेकेंड में x² by 2 है, राइट। मैं 1/2 पहले ही कॉमन ले, स्क्वेयर/2 है पहले ही कॉमन ले, खाली क्या आएगा इधर। अब हमें इंटीग्रेशन कर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू 1/2 +1 रहता है हमारा फॉर्मूला, क्या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू n dx है रेज टू n +1 अपॉन, राइट ना, खाली +1 करना है, ठीक है। तो 1/2 +1 कितना आता है, 3/2 आता है, राइट ना। √2 इंटू एक्स रेज टू मैं लिखता हूँ 3/2 अपॉन लिमिट से 0 to 2 माइनस 1/2 इंटू इधर 2 है, 2 + 1 करना है, रेज टू 3/2 बनेगा, राइट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 डिवाइड में है वो मगर मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू √2/3 और एक्स रेज टू 3/2 है तो एक्स टू 0 to 2 लिखो। अब इधर 3 है इधर 2 है, 3 इंटू 2 6 करेंगे, x³ √2, राइट। अब x की वैल्यू पुट करना है, पहले अपर लिमिट आएगा, अपर लिमिट क्या है 2 है, तो 2 इंटू √2 -0, 0 पुट कर लिया तो 0 ही रहेगा, 1/6 x³ है, 2 का क्यूब -0 है। अब इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 2 इंटू 2 का इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 इंटू 2 4 है, और √2 इंटू √2 क्या बनता है, 2 बनता है, तो 4 इंटू 2 कितना होगा, तो 8 होगा, तो 8/3 लिखता हूँ, माइनस इधर 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब भी क्या बनेगा 8 अपॉन 8/3 माइनस 8/6। अब आपको थोड़ा सा अलग यानी बेस सेम करना है, तो इधर मैं मल्टीप्लाई और तो 2 इंटू 8 होगा 3, और -8 करना है, डिवाइड्स 2 इंटू 3 किया तो 6, और इधर भी 6 बेस, तो 16 -8 हो गया 8 अपॉन 6, तो 2 से कैंसिल करो, 2 4 ज़ा 8 और 2 3, आंसर है 4/3 स्क्वेयर। तरह से सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से हमने किया और ये वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है। तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, और एक क्वेश्चन ले लेंगे, देखो लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन, देखो द डिस्प्लेसमेंट एस ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय, वैल्यूज ऑफ एस दिया है हमें, डिस्प्लेसमेंट दिया है, और फाइंड आउट करना है द टाइम when the acceleration is 14 centimeter per second and velocity and displacement at a time। पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर, देखो
क्या है, लेट एस इज इक्वल्स टू 2t³ प्लस 5t प्लस, राइट है। तो हम डेरिवेटिव्स क्या लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन है, तो एन इंटू एक्स टू दी पावर एन। ऊपर का जो भी पावर है एक कम करेंगे और वैल्यूज ऑफ एन, तो इसका डिफ्रेंशिएट किया तो क्या बनेगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स है, तो ये बनेगा डी एस बाई डी टी रिस्पेक्ट टी करना। तो मैं लिखता हूँ 2 × 3 6, और 3 माइनस 1 करना है तो 2 आई, माइनस 5 × 2 10 है, टी का पावर 2 माइनस 1 तो 1 ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं, और टी का तो 1 रहता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये वैल्यूज बन गई, और ये वैल्यूज रहती है हमारी वेलोसिटी। तो अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी वी बाई डी टी करना है, राइट। डी वी बाई डी टी यानी 2 × 6 होगा, वैल्यूज 12, तो 2 का पावर 2 माइनस 1 है तो 1 ही रहेगा, माइनस 10 कर, और वैल्यूज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी क्या रहता है, 1 रहता है, और कांस्टेंट, और डी वी बाई डी टी यानी क्या रहेगा, एक्सेलेरेशन, यानी वैल्यूज ऑफ ए रहेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड, ये वैल्यूज तो हो गया, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पहले एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है, और वो एक्सेलेरेशन हमें दिया है, कितना वैल्यू दिया है, तो 14 दिया है, तो वैल्यूज पुट करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो वैल्यूज क्या है 14, यानी वैल्यूज अब ये की, यानी 12t - 10 है, -10 इधर आया तो क्या बनेगा, प्लस 12t, 14 + 10 24 होगा, 12t, 12 को डिवाइड करो 40, 24/12 इज इक्वल टी, देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ टी इज इक्वल, यानी फर्स्ट वैल्यूज हमने फाइंड आउट किया है टी। अब हमें खाली वैल्यूज ऑफ टी पुट करना है इस वेलोसिटी की इक्वेशन में और डिस्प्लेस, यानी सेकेंड वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेस, ठीक है। तो वैल्यूज खाली टी का पुट करना, तो देखो क्या है सेकेंड, सेकेंड का वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल्स टू हमारा क्या आया था, 6t² -10t + 4। अब हमें इधर t इज इक्वल्स टू 2 पुट करना, सेकेंड का क्वेश्चन आंसर, तो v क्या बनेगा, 6 × 2 का स्क्वेयर -10 × t + 4, 6 × 2 का स्क्वेयर 4 है, राइट। टी भी 2 पुट करना है, तो 10 × 2 20 होगा, प्लस 6 × 4 24 +20 +4, राइट। 24 प्लस ये 4 किया तो 28 - 20 होगा, और 28 - 20 वैल्यूज ऑफ भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर पर, ये वैल्यूज हो गई फर्स्ट, यानी वेलोसिटी। अब लास्ट वाला देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी एस का वैल्यू 2t³ है, -5t² है, 4t, ये वैल्यूज हमें इधर दिया है, पहली वैल्यूज अब टी पुट करना है, क्या 2 का क्यूब -5 का स्क्वेयर +4 × 2 -3, 2³ कितना आता है 8, स्क्वेयर कितना आता है 4, और 4 × 2 किया तो 8 - 8 × 2 16, 5 × 4 20, और 8 - 3 किया तो 5 आया, राइट। 16 + 5 तो वैल्यूज हो गया 21 20 +1, यानी वैल्यूज ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट,
पहले हमने कौन सा वैल्यू फाइंड आउट किया था, एक्सलेरेशन दिया था तो हम वैल्यूज ऑफ टी फाइंड आउट। ठीक है, वीडियो समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस यूट्यूब पे सर्च करना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।